हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज की सीरीज़ के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लूपिंग स्टेटमेंट। मींस हम यहां पे ये पढ़ेंगे कि आपके लूपिंग्स क्या करते हैं, लूपिंग का क्या काम है और कितने टाइप की लूपिंग्स होती हैं आपकी। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपका कवर किया था गो टू स्टेटमेंट आपका। तो गो टू भी वही काम करता है जो हमारे लूपिंग स्टेटमेंट्स काम करते हैं आपके। बट गो टू को हमेशा अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट कहा जाता है। इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि इन प्लेस ऑफ गो टू स्टेटमेंट ऑलवेज प्रेफर लूपिंग स्टेटमेंट्स आपका। देखिए क्या लिखा हुआ है, लूपिंग स्टेटमेंट्स आर यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आइदर फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स और अकॉर्डिंग टू यूजर चॉइस आपका। मीन्स देखिए, हमें या तो पहले से डिसाइडेड होता है। देखिए नीचे मैं मेंशन भी करूंगा, फॉर स्टेटमेंट है, वाली स्टेटमेंट है और डू वाली स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर हमें फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए कोई लूप चलाना है तो उसके लिए हमेशा हमारा फॉर स्टेटमेंट यूज होता है आपका। तो एक फिक्स नंबर हो गया आपका। बट अगर हमें फिक्स तो नहीं है, बट वी नो द कंडीशन कि हाउ मेनी टाइम या फिर कब तक वो लूप चलना है आपका, तो उसके लिए हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं वाइल लूप आपका। और अगर हमें यूजर के चॉइस के हिसाब से, मीन्स अगर हमें यूजर से पूछना है कि आपको नेक्स्ट टाइम दोबारा चलाना है, तो उसके लिए डू वाइल स्टेटमेंट होता है आपका। तो जो फॉर स्टेटमेंट है और जो आपका वाइल स्टेटमेंट है, इनको कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, जो हम आगे अभी अब डिस्कस करने जा रहे हैं आपका। देखिए जरा इसको। देखिए टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो एंट्री कंट्रोल लूप कौन कौन से होते हैं? फॉर लूप होता है और वाइल लूप होता है। क्यों होता है एंट्री कंट्रोल लूप, इसको क्यों एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं, वही मैं बताने जा रहा हूँ आपको। दूसरा है आपका डू वाइल लूप, जिसको कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप आपका। देखिए मैं बहुत बेसिक से एग्जांपल ले रहा हूँ आपका। आप कहीं अगर मूवी देखने जाते हैं, तो जो मूवी देखने जाते जब तो टिकट आपका पहले चेक होता है, ना कि मूवी देखने के बाद आपका। तो इट मीन्स क्या है कि आप मूवी तभी देख सकते हैं जब आपके पास उस मूवी का टिकट हो आपका। तो फॉर लूप और वाइल लूप आपके लूप की बॉडी को तभी रिपीट करेंगे, तभी एक बार भी एग्जीक्यूट करेंगे जब आपकी कंडीशन पहले सेटिस्फाई हो रही होगी। देख क्या लिखा हुआ है, इन एन एवरी कंट्रोल लूप इन सी द कंडीशन इज चेक बिफोर एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द लूप। मीन्स जितने बार भी आपकी जो बॉडी आपकी होगी, जो आपकी फॉर लूप की या वाइल लूप की जो बॉडी होगी, वो तभी एग्जीक्यूट करेगी जब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। इफ द कंडीशन इज नेवर ट्रू, अगर कंडीशन कभी ट्रू थी ही नहीं है आपकी, इट वुड नॉट एग्जीक्यूट इवन वंस। मतलब अगर कंडीशन पहली बार में ही अगर आपकी फॉल्स हो रही है, तो पहली बार एक बार भी आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्री चेकिंग लूप। मीन्स आपके बॉडी को, आपके बॉडी को, मीन्स मैं जो एक वर्ड बार बार बॉडी यूज कर रहा हूँ आपका, तो यहाँ पर बेसिकली जो ब्लॉक कहते हैं आपका फॉर का या वाइल का, जो जिसको हमें रिपीट करना है उसको हम बार बार उसको बॉडी कहा जाता है आपका, उसका ब्लॉक कहते हैं उसको आपका। वो तभी आपका एग्जीक्यूट होगा जब आपकी कंडीशन आपकी ट्रू हो रही होगी आपकी। देखिए डू वाइल लूप को क्या कहते हैं? एग्जिट कंट्रोल लूप। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मैं यहाँ पर फास्ट फूड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल आपके रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो खाना खाने से पहले आपसे पैसा नहीं मांगा जाता। देखिए आजकल मैंने कहा था कि फास्ट फूड की मैं पिज्ज़ा खाने जा रहे हैं, कुछ खाने के बाद नहीं करूँ, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि आजकल पहले पेमेंट होता है, देन आपको ऑर्डर मिलता है। बट अगर प्रॉपर रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, तो उन रेस्टोरेंट्स में पहले आप पूरा खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर आप किसी से बिल मंगाते हैं और फिर बिल आपको पे करते हैं। मीन बिल आप लास्ट से पे करते हैं, ना कि पहले पे करते हैं। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। जो डू वाइल लूप है, इसमें एटलीस्ट आपकी जो बॉडी ऑफ द जो ब्लॉक आपका है लूप का, वो एटलीस्ट एक बार जरूर चलेगा आपका। मीन्स अगर आप रेस्टोरेंट में गए तो एटलीस्ट कुछ तो जरूर खाएंगे आप। एक ही आइटम खाइए, बट जरूर खाएंगे, वरना आप रेस्टोरेंट में क्यों जा रहे हैं आपका? अब रेस्टोरेंट में कोई ऐसी चीज पता करने तो नहीं जा रहे हैं आपका। तो रेस्टोरेंट जाने का मतलब है कि एटलीस्ट आप एक बार खाएंगे। हाँ, आपको दोबारा कुछ और खाना नहीं खाना है, वो आप दोबारा ऑर्डर करेंगे नहीं करेंगे, वो आपकी नीड पर डिपेंड करता है। तो डू वाइल लूप एटलीस्ट आपकी बॉडी को एक बार जरूर एग्जीक्यूट करता है, देन दोबारा आपका रिपीट करने के लिए आपसे पूछता है। क्या लिखा पढ़िए, इन एन एग्जिट कंट्रोल लूप अ कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ द लूप। मीन्स आपकी जो बॉडी चलने के बाद कंडीशन चेक होती है। इसका मतलब क्या? हेंस इवन इफ द कंडीशन नॉट फुलफिल, मतलब कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही पहली बार में भी आपका, इसका मतलब क्या है? ये एटलीस्ट आपके बॉडी को एक बार जरूर एग्जीक्यूट करेगा। दिस फ्लो विल एग्जीक्यूट वन टाइम आपका, एक बार मिनिमम एक बार जरूर चलेगा आपका। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए पोस्ट चेकिंग लूप। फॉर लूप और वाइल लूप को क्या बोलते हैं आपका? प्री चेकिंग लूप, और उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट चेकिंग लूप। तो कई बार लोगों को लूप के नाम तो मालूम होते हैं, बट इनको एंटी कंट्रोल लूप या एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं, ये नहीं मालूम होता है। तो यही मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया आपका। चलिए अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला आपका फॉर स्टेटमेंट आपका। देखिए फॉर स्टेटमेंट का जो मेन पर्पज है आपका, वह है जहाँ पर हमें नंबर ऑफ टाइम्स मालूम हो कि हमें वो लूप कितने बार चलाना है, 5 बार, 10 बार, 15 बार। मीन्स हमें मालूम है हमें कितने बार चलाना है, तो वहाँ पर हमारा फॉर लूप आपका यूज होता है आपका। इस लिखा भी है, दिस लूप इज यूज व्हेन वी हैव टू एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ द लूप फॉर ए फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स आपका। देखिए इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या आपका? देखिए इनिशियलाइजेशन आपका,
यहाँ पर हम अपने वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पर आपका कंडीशन देखिए, आपका यहाँ पर ये लूप कब तक चलेगा, आपका यहाँ पर कंडीशन दिया जाएगा और उस वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। देख कई लोगों को लगता है कि सिर्फ हम यहाँ पर हम प्लस प्लस या माइनस माइनस ही लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है आपका। यहाँ पर आप एज पर द नीड, जैसे आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने से हमेशा वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। आप यहाँ पर अगर जरूरत मल्टीप्लाई की है तो आप यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई से क्या होता है, हमेशा आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया जाता है। यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब सिर्फ प्लस प्लस या माइनस माइनस ऑपरेटर का मतलब नहीं है। एक चीज़ मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। इस जगह पर आप इनिशियलाइजेशन में आप मल्टीपल वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल इनिशियलाइज हो सकता है और यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉमा, मीन्स कॉमा से आप उनको सेपरेट करेंगे। लेकिन जहाँ आपका सेमीकॉन लग गया, आपका ये सेमीकॉन लगने का मतलब है कि पहला पार्ट इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, देन कंडीशन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। कंडीशन भी आप मल्टीपल दे सकते हैं बट बाय यूजिंग एंड और ऑपरेटर, मीन्स यहाँ पर कॉमा, कंडीशन में कॉमा नहीं लगा सकते आप। हाँ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले में, इंक्रीज डिक्रीज वाले पोर्शन पे भी आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल को कॉमा से सेपरेट करके आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जो अभी आपको मैं करके दिखाऊंगा। तो देखिए इसका एक ऑर्डर चलने का आपका सबसे पहले क्या लिखा, देखिए आपका इनिशियलाइजेशन इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, मीन्स पहले आपका ये चलेगा। और देखिए साफ से लिखा वन टाइम, मीन्स ये पूरे लूप में ये सिर्फ एक बार चलता है, ये दोबारा कभी नहीं चलता। मीन्स जो आपने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है वो सिर्फ एक बार इनिशियलाइज होगा आपका, फिर फर्दर बाकी पोर्शन चलेगा आपका, बट इनिशियलाइजेशन दोबारा नहीं होता है। दूसरा पोर्शन क्या पॉइंट क्या लिखा देखिए आपका, देन इट इज चेक द कंडीशन, मीन फिर आपकी इनिशियलाइज के बाद फिर क्या होगा, कंडीशन चेक होगी आपकी। और अगर ये कंडीशन ट्रू है मतलब आपके ये आपकी जो इसको कहते हैं बॉडी, आपका दो ब्रेसेस का जो लिखा है इसको कहते हैं बॉडी आपका, तो ये बॉडी आपकी क्या होगी, एग्जीक्यूट कर जाएगी आपकी। देन क्या लिखा है, देन ये क्या करेगा, आपके बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद देन इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। देख कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि पहला ये इसको उनको लगता है कि पहले इनिशियलाइज होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर इंक्रीज डिक्रीज करेगा। जी नहीं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो पोर्शन है आपका वो बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद चेक होगा आपका, और देन इंक्रीज डिक्रीज होने के बाद देन फिर दोबारा आपका क्या होगा, फिर कंडीशन चेक होगी आपकी। और ये पोर्शन आपका कब तक चलता रहेगा, जब तक ये कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है आपकी। देखिए लास्ट पॉइंट क्या लिखा आपका, व्हेन द कंडीशन एक्सप्रेशन बिकम फॉल्स, मतलब कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, देन इट एग्जिट फ्रॉम द लूप, मीन्स ये आपका लूप से बाहर निकल जाएगा। देखिए मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए मैं एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें मैं कोडर कैटलिस्ट को 5 बार प्रिंट कर रहा हूँ। देखिए आपका, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा वेरिएबल ले रहा हूँ, इंटीजर आई, फॉर आई की वैल्यू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, और मैं यहाँ पर देखिए ब्रेसेस के अंदर लिख रहा हूँ प्रिंट एफ। मैं चले अपने उसके आगे 1 2 3 4 भी लिख दूंगा, तो परसेंटेज डी डॉट कोडर्स कैटलिस्ट स्लैश एन, लाइन ब्रेक करने के लिए, और देन कॉमा आई। चला के देखिएगा इसको, देखिए कोडर कैटलिस्ट देखिए 5 बार प्रिंट होके आ गया आपका। देखिए इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें अगर आप सिंगल स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो ब्रेसेस आर नॉट कंपल्सरी। देखिए अगर मैं देखिए ब्रेस हटा रहा हूँ तब भी देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए इसमें आपका ये देखिए, सेव करें इसको, इसका आंसर तभी आएगा। तो मीन सिंगल स्टेटमेंट के लिए ब्रेसेस आप लगाएं या ना लगाएं वो आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है। अगर आपको हटाना हो हटा भी सकते हैं आप। देखिए कोडर कैटलिस्ट देखिए 5 बार प्रिंट होकर आगे देखिए आपका। अगर आपकी ज़रूरत है आप यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, वो मैं आगे चलकर आपको फिर जो इसका सेकंड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आज तो मैं सिर्फ आपको बेसिक्स ऑफ लूपिंग पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ पर आपका। तो उसमें बताऊँगा कि हम यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल क्यों इनिशियलाइज करेंगे, क्या उसकी ज़रूरत है, ये आगे डिटेल में बात करेंगे। चलिए आगे चलते देखिए। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं आपका व्हाइल लूप। देखिए व्हाइल लूप भी आपका एक लूपिंग स्टेटमेंट ही है जहाँ पर हम अपने ब्लॉक को रिपीट करते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पर फिक्स नहीं मालूम है कितने बार चलना है, बट हमें कंडीशन मालूम है कि वो कंडीशन क्या है। जब तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब तक आपकी बॉडी ऑफ द लूप, आपकी कोड ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा आपका। लेकिन अगर जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये आपका बाहर निकल जाएगा हमारा। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, द व्हाइल लूप इज यूज वेयर वी डोंट नो द नंबर ऑफ टाइम इटरेशन इन एडवांस। मतलब हमें पहले से नहीं मालूम है इटरेशन का मतलब कितने बार रिपीट करना है, हमें पहले से नहीं मालूम है कि हमें उसको कितने बार रिपीट करना है। द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन द व्हाइल लूप अंटिल द कंडीशन स्पेसिफाइड। मतलब जब तक आपकी जो कंडीशन स्पेसिफाई की गई इन द व्हाइल आपका वो सेटिस्फाई हो रही है तब तक आपकी जो बॉडी ऑफ द लूप है, आपका कोड ब्लॉक है आपका, वो एग्जीक्यूट होता रहेगा आपका। तो फॉर लूप और व्हाइल लूप दोनों ही एंटी कंट्रोल लूप हैं। फॉर वहाँ यूज होता है जहाँ पर वी नो हाउ मेनी टाइम द लूप शुड एग्जीक्यूट, और जो आपका व्हाइल लूप है ये वहाँ यूज होता है जहाँ पर हमें
टिल कब तक आपको लूप चलना है। देखिए इसका प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। देखिए आपको, देखिए मैं इस सेम चीज सेम ले रहा हूँ, मैं अपने कोडेक कैटलिस्ट को 5 बार प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैं इसके जगह पर वाइल लूप ले रहा हूँ। तो वाइल लूप में क्या होता है कि पहले आपको इनिशियलाइज करना होता है, देखिए इस प्रकार से, और देन वाइल। अब यहाँ पर कंडीशन दी जाती है, तो ये कंडीशन क्या हमारी, जब तक लेस देन इक्वल टू 5 है। लेकिन क्योंकि मैं अभी आपको कोई बहुत प्रॉपर एग्जांपल नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप कहेंगे ये तो आपने फॉर से भी किया, तो वाइल में दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा आपका। मैं इसके प्रॉपर मैं एग्जांपल लूंगा आगे चलकर आपका, इस वीडियो में नहीं। आज तो मैं आपको बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन बाद में बताऊँ कि दोनों में डिफरेंस क्या आएगा आपका। सेम प्रोग्राम हम आपका उससे करेंगे तो क्या होगा, और वाइल लूप से करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए मैं सेम चीज़, लेकिन देखिए अब इसमें क्योंकि आपका इंक्रीमेंट हुआ नहीं अभी आपका, तो इसके इंक्रीमेंट को हमें लास्ट में करना पड़ेगा। देखिए इस प्रकार से ये, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चला के देखिए सेम आउटपुट आएगा, कुछ डिफरेंट नहीं आ रहा, क्योंकि हम सेम ही चीज़ को मैं कर रहा हूँ। ये देखिए आप, देखिए कोड 5 बार एक कोडेक कैटलिस्ट 5 बार प्रिंट होकर आगे देखिए आपका। आई थिंक आपको वाइल समझ में आ गया कैसे वाइल लूप काम कर रहा है आपका। अब हम लेते हैं आपका लास्ट हमारा डू वाइल लूप। देखिए जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि डू वाइल लूप का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पर आपको नेक्स्ट टाइम रिपीट करना है कि नहीं करना है, ये हम किस पे डिपेंड करेगा, ये यूज़र के चॉइस पे डिपेंड करेगा आपका। लेकिन एक जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो एक मेन डिफरेंस है आपका इसमें और बाकी लूप में, ये आपके बॉडी को एक बार जरूर एग्जीक्यूट करता है, चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो रही हो चाहे फॉल्स हो रही हो आपकी। मीन्स जो भी आप कोड लिखेंगे डू ब्लॉक के अंदर आपका, वो एटलीस्ट एक बार देखिए। अब यहाँ पे कोई कंडीशन स्टार्टिंग में कोई कंडीशन है ही नहीं, कोई प्री चेकिंग है ही नहीं। देखिए आपकी जब ये इसको रिपीट कर देगा आपका, देन ये उससे आपका बाहर निकलता तो चेक करेगा कि आपका इसको दोबारा रिपीट करने नहीं करना है। आप इसको प्रॉपर्ली पढ़ लीजिएगा, देखिए साफ से लिखा हुआ है, इन सम सिचुएशन इट इज नेसेसरी टू एग्जीक्यूट बॉडी ऑफ द लूप वन बिफोर टेस्टिंग द कंडीशन। मीन्स कुछ केस ऐसे होता है जहाँ पर हमें, जैसे मैंने कहा रेस्टोरेंट में हम जा रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट एक बार कुछ ना कुछ तो हम ऑर्डर करेंगे आप वहाँ जा रहे हो आपका। कोई वेटर या कोई वहाँ का एम्प्लॉय हमें ये नहीं पूछेगा सर कुछ खाएंगे, भाई आए ही खाने के लिए हैं। हाँ, वो खाने के बाद बिल आने से पहले एक बात जरूर पूछेगा, सर क्या कुछ और आपको मंगाना है, तो दोबारा के नेक्स्ट टाइम के लिए पूछता हुआ आपका, लेकिन पहले आते ही नहीं पूछता कभी आपका। तो उसी प्रकार से प्रोग्राम में भी कुछ कोड ऐसे होते हैं जो हमें एटलीस्ट एक बार चलाने दोबारा रिपीट करने नहीं करना है, वो हमारे कंडीशन डिपेंड करता है। तो मैं अभी आपको कुछ देर बाद प्रॉपर एग्जांपल लूंगा, बट अभी मैं फिलहाल प्रैक्टिकली आपको एक ऐसे ही एग्जांपल सेम चीज़ को मैं आपको डू से करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस जगह पर आपको लग जाएगा डू, ये देखिए यहाँ पर लग जाएगा डू आपका, और जो कंडीशन है वो आपकी शिफ्ट हो जाएगी बाहर आपकी, यहाँ पर देखिए, और लास्ट में सेमीकोलन। तो देखिए पहले तो मैं आपको प्रॉपर दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कंडीशन कब तक ट्रू होगी, जब तक ये 5 से कम है आपका। चला के देखिए सेम आउटपुट आपका 5 बार प्रिंट होकर आ जाएगा। ये देखिए 5 बार प्रिंट होकर आ गया। लेकिन देखिए मैं आपको जानबूझ के इस कंडीशन को एक बार फॉल्स कर देता हूँ, देखिए आपका, ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैंने आप लिखा ग्रेटर देन 5, बताइए आई की वैल्यू क्या है, 1 है, 5 से बड़ी तो है नहीं वो आपकी, तो ये पहली बार में आपका दिखाई तो फॉल्स हो रही है आपकी। लेकिन उसके बावजूद भी एक बार आपका कोडेक कैटलिस्ट एक बार जरूर लिख के आएगा। देखिए आपको फॉल्स होने के बावजूद भी देखिए आप सिर्फ एक ही बार लिख के आएगा, दोबारा रिपीट नहीं। देखिए वह एक बार कोडेक कैटलिस्ट लिख के देखिए बाहर निकल गया आपका, मीन्स नेक्स्ट टाइम के लिए आपका वो रिपीट नहीं हुआ आपका। तो आई थिंक मैंने आपको तीनों चीज़ समझा दी हैं। हाँ, मैं आपको एक चीज़ फॉर लूप में और समझा देता हूँ, जो कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है। देखिए फॉर लूप में क्या होता है, कई लोग सोचते हैं कि क्या हम इनके स्टेटमेंट को स्किप कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक सेमीकोलन लगा, 2 सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है। तो देखिए ना मैंने आपका इनिशियलाइज किया, ना मैंने देखिए आपका क्या किया कंडीशन दी है, ना ही मैंने आपका क्या किया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया। और उसके बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि कोडेक कैटलिस्ट 5 बार प्रिंट होकर आ जाए आपका। तो देखिए कैसे करूँगा, प्रिंटफ %d कोडर्स कैटलिस्ट /n i। अब देखिए अब आप इस पर इसको रन कराएंगे तो ये तो आपका इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। मीन्स हम कोई कंडीशन ही नहीं है तो बाहर कैसे निकलेगा आपका। तो देखिए और हमें कंडीशन देनी भी नहीं है, तो देखिए हम क्या करेंगे, इनिशियली आपके आई की वैल्यू को 1 ले लेंगे। आपका आई की वैल्यू 1 ले ली हमने आपकी, ठीक है। और देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका आई को ++ करवा दूंगा मैं। देखिए आपका इसके बाद यहाँ पर जैसे हमने वाइल लूप में किया था आपका, अब कहीं ना कहीं इसको बाहर निकालने भी हमें, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, इफ़ अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो जाती है तो क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, 5 तक चले, 5 के बाद बाहर निकल जाए। तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा ब्रेक। तो ब्रेक और कंटिन्यू अगेन अभी नहीं, आगे डिटेल में बताऊंगा। ब्रेक और कंटिन्यू दो क्या कहलाते हैं, आपके जंप स्टेटमेंट कहलाते हैं। ब्रेक क्या करता है, ये लूप से बाहर निकाल देता है, या जिस भी लूप में एग्जीक्यूट होता है उस लूप से बाहर निकाल देता है। मैंने सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की है कि क्या बिना इनिशियलाइजेशन, बिना कंडीशन या बिना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के भी क्या आपका लूप चलाया जा सकता है, फॉर लूप आपका बिल्कुल चलाया जा सकता है, बट 2 सेमीकोलन लगाने कंपलसरी है। चला के देखिए सेम आउटपुट आएगा आपका। ये मैंने सिर्फ आपको बताया कि कभी कोई इंटरव्यू में पूछ ले या कभी कोई वाइवा में पूछ ले आपसे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है।
क्या करना सही है, गलत करना सही नहीं है। देखिए 5 बार लिख के आगे देखिए आपका, ये कोई तरीका नहीं, ये कोई सही तरीका नहीं है आपको चलाने का आपका। इस प्रकार से कभी भी आपका एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, ये एक गलत तरीका है। बट सिर्फ बताने के लिए कि पॉसिबल है, ये मैंने आपको बताया वैसे आपका यहाँ पर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से काम कर रहा है आपका। चलिए अब हम देखिए छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेते हैं। ये वही सेम एग्जांपल्स हैं जो मैंने गोटू से बताए थे आपको, बहुत बेसिक्स हैं, बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं आपके। ये मैंने इसलिए ताकि आपको मैं डिटेल में जो इसके कई वीडियोज में इसका बनाऊंगा आपका, इसमें कई एग्जांपल्स लेके चलूंगा आपका। तो अभी फिलहाल मैं बहुत बेसिक्स आपके लेके चल रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको इन लूपिंग्स के बारे में मालूम चल जाए कि लूप कैसे चलते हैं। देखिए पहला प्रोग्राम हमने गोटू में क्या क्या लिया था कि हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं। तो अब आप थोड़ा कंपेयर कीजिएगा। मैंने कहा था कि मैं आपको जब फॉलो पढ़ाऊंगा तो दोनों में डिफरेंस बताऊंगा आपको। देखिए सेम प्रोग्राम जब गोटू से करते हैं तो ये कम से कम आपका 4 से 5 लाइन का बनता है आपका, जबकि यही चीज़ अगर मैं लूपिंग से करूँगा आपका तो ये किससे बनेगा आपका, सिर्फ 2 लाइन से बन जाएगा आपका। और देखिए 10 नेचुरल, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब क्या, मुझे मालूम है, मुझे कितने बार रिपीट करना मुझे मालूम है, तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, फॉर लूप लगा दूंगा। लेकिन देखिए अगला प्रोग्राम में क्या है कि उसमें आपका 1 to 20 के बीच में सारे ऑड नंबर प्रिंट करने हैं। अगेन मुझे मालूम है कि कब तक करना है, यहाँ तक करना है, तो मैं क्या लगाऊंगा, फॉर लूप लगाऊंगा। तो देखिए इसी प्रकार से एग्जाम्पल आगे लेके चलते हैं। पहला 10 नेचुरल नंबर मैं प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं बाई यूजिंग फॉर लूप आपका। तो देखिए जरा, इंटीजर आई, आपका फॉर आई की वैल्यू 1, तो स्टार्टिंग 1 से हो गया। कब तक चेक करना है, आई लेस देन इक्वल 10 तक करना है आपका, और उसके बाद आई प्लस प्लस, ये देखिए आपका। और इसके बाद आप इसको प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट एफ %d /n और कॉमा आई। चला के देखिए इसको, ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करने का प्रोग्राम हो गया आपको। देखिए आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, 1 2 3 4 5 अप टू 10 नंबर तक देखिए आपका हो गया। देखिए अगला प्रोग्राम क्या था आपका, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, मतलब 1 से 20 के बीच में सारे आपको ऑड नंबर प्रिंट करना है। तो देखिए कैसे करूंगा फॉर लूप से आपका मैं, देखिए सेम प्रोग्राम आपका है, क्योंकि मुझे 1 से 20 के बीच में चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, 20 कर दूंगा। देखिए आपका, ये देखिए आपका। लेकिन देखिए 1 के बाद अगला कौन सा, देखिए चलिए मैं आपको पहले एक नॉर्मल वे में बता रहा हूँ, फिर आपको एक प्रॉपर वे में बताता हूँ कि कैसे करूँगा इसको। अगर देखिए कई लोग उसको ऐसे करते, देखिए आपका 1 से 20 के बीच में क्या, तो 1 2 3 4 5 नंबर मिलेंगे आपको। और यहाँ पर एक कंडीशन दे दीजिए, देखिए कंडीशन दे दीजिए, इफ़ आई मॉड 2 क्या इक्वल टू 0 है, मेरे बेसिकली मुझे नॉट इक्वल टू चाहिए, मुझे नॉट इक्वल टू 0 है, मुझे ऑड नंबर चाहिए आपका। तो ऐसा है तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा आपका। चला के देखिए जरा इसको, तो सिर्फ आपके ऑड नंबर प्रिंट करेगा, क्योंकि 2 से जो नंबर डिवाइड नहीं होते हैं सिर्फ उन्हीं को प्रिंट करेगा, बाकी को प्रिंट नहीं करेगा। देखिए आप, ये देखिए। बट अगर मुझे करना होता, जैसे अगर मैं एज ए प्रोफेशनली में अगर काम कर रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे नहीं करता। देखिए मैं कैसे करता इसको, देखिए दिखा भी रहा हूँ। देखिए आपको मैं आपको देखिए दोनों तरीके बता देता हूँ कि कैसे करना चाहिए प्रोग्रामिंग को। आप देखिए यहाँ पर आई की वैल्यू को 2 से इंक्रीज कर दी, देखिए आपका प्लस इक्वल टू 2, तो आई में हर बार 2 का जंप होगा, तो 1 के बाद अगला 2 जंप होगा 3, अगला 2 जंप 5, तो ऑटोमेटिकली देखिए आपके और नंबर आएंगे। देखिए आपके तो सेम प्रोग्राम है। देखिए उस वक्त मैंने कंडीशन से क्या था, अब आपके बाद देखिए तो बिना कंडीशन के कर रहा हूँ। देखिए आपका कोई कहता है कि आप 1 से 20 के बीच में सारे इवन नंबर प्रिंट करिए, तो यहाँ इसको 2 से स्टार्ट कर दीजिए। ये देखिए आपका, तो 1 से 20 के बीच में सारे आपके इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे। आप सब जानते हैं 1 इवन तो होता नहीं है, तो 2 से स्टार्ट कर दीजिए। देखिए ये आ गया आपका। देखिए तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कैसे काम कर रहा है। देखिए अगला प्रोग्राम आपका कि आपको राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट नंबर एंड प्रिंट्स इट टेबल, मतलब आपको उस नंबर की टेबल प्रिंट करनी है आपको। देखिए कैसे करेंगे, तो अब केवल एक नंबर भी आपको इनपुट लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो कॉमा n। तो देखिए मैं क्या करूँगा, एक प्रिंट एफ एंटर और नंबर, स्कैनफ से एक नंबर एंटर लीजिए n। अब देखिए अब यहाँ पर लूप चला दीजिए अपना। अब देखिए कोई भी नंबर का टेबल कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट कर दिया आपने। देखिए आई लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस, मोस्टली देखिए लूप यही चलते हैं आपके। देखिए और यहाँ पर प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट एफ। अगर आप चाहते थोड़ा सा प्रॉपर वे में आए तो %d इंटू %d इक्वल टू %d /n, और यहाँ पर पहले n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर n इंटू आई कर दीजिए।
तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, इस प्रकार से आपका आंसर आने लग जाएंगे। देखिए मैं जो भी आप नंबर डाल 4 का डालो, देखिए आपका, तो देखिए 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, देखिए 4 का टेबल प्रिंट हो गया आगे। देखिए आप जो भी नंबर का टेबल चाहेंगे उस नंबर का एंटर कर दीजिए, यहाँ पर उस नंबर का टेबल प्रिंट हो जाएगा। आप 10 डाल दीजिए। चलिए अब की बात, ये देखिए 10 इंटू 1 इक्वल 10, ठीक है, ये 10 टेबल आ गई। तो सिंपल देखिए, अब आप इनको जब गो टू से कंपेयर करके देखेगा तो आपको लगेगा कि लूपिंग इज मच बेटर देन गो टू स्टेटमेंट आपका। अब देखिए आपका अगला नेक्स्ट प्रोग्राम क्या था, हमें चेक करना है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट नंबर एंड चेक वेदर इट इज प्राइम नंबर और नॉट। अगेन प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 2 ही बार डिविजिबल होते हैं, एक तो 1 से और एक खुद से आपका। जैसे 5 है, 5 1 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल। जैसे आपका 17 है, 1 से डिविजिबल है और सिर्फ 17 से डिविजिबल है। तो सिर्फ जो 2 बार डिविजिबल होते हैं दे आर नोन एज प्राइम नंबर्स आपका। अगेन कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे एंटायर नंबर, तो इसमें भी हमें चाहिए आपका, बट हमें इसमें यह भी चेक करना है आपका कि उसमें कितने बार डिविजिबल है आपका। देखिए हमने सी ले लिया, देखिए आपका यहाँ पर एक सी फॉर काउंट करने के लिए आप ले लिया। चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखिए कह रहा हूँ सी को 0, क्योंकि फर्स्ट टाइम 0 से स्टार्ट करूँगा आपका। अब मैं इसको 1 से लेकर n तक लूप चलाऊंगा। देखिए आपका 1 से लेकर n तक आपका, ये तो मीन्स मैं 1 से डिवाइड करूँगा, उसको अप टू n तक डिवाइड करूँगा और उसको बार बार चेक करूँगा कि वो कितने बार डिवाइड हो रहा है। तो आप एक कंडीशन लगा लीजिए कि इफ़ n मॉड i का इक्वल टू 0 है। अगर ऐसा कंडीशन ये ट्रू हो रही है, इसका मतलब क्या है, उसका फैक्टर है, तो c को प्लस प्लस कर दिए। देखिए आपका, और बाहर निकल के ये चेक करूँगा कि कितने बार डिवाइड हो रहा है। अगर इफ़ c की वैल्यू 2 आ रही है, इससे क्या प्रूफ हुआ कि वो आपका क्या था, प्राइम नंबर था आपका। परसेंटेज d प्राइम नंबर कहते हैं आपका, d इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, और n प्रिंट हो जाएगा आपका। और एल्स में परसेंटेज d इज नॉट ए प्राइम नंबर, ये देखिए आपका, ठीक है, परसेंटेज इज नॉट प्राइम नंबर, यहाँ पर इज नॉट लिख दीजिए। हम ये सब प्रोग्राम आपके गो टू से करके मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले भी। देखिए यहाँ पर एंटर करिए, जैसे हमने डाला 17, तो 17 क्या प्राइम नंबर है आपका। देखिए 17 इज ए प्राइम नंबर। कोई और नंबर लेके देखिए जो नॉट प्राइम नंबर है। देखिए 49 क्योंकि देखिए 7 से भी डिविजिबल है आपका, 1 से और 49 से तो है ही, बट ये आपका 7 से भी डिविजिबल है तो नॉट प्राइम नंबर हो गया। देखिए आपका 49 इज नॉट ए प्राइम नंबर। चलिए देखिए मैं आपको इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ। मैं इसमें ये दिखाता हूँ कि इसी में मैं आपका डू वाइल लूप कैसे चलाऊंगा। देखिए आपका डू वाइल लूप का मतलब है कि चलिए एक बार तो मैं प्रोग्राम रन करा रहा हूँ तो मुझे चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, बट क्या मुझे एक और नंबर चेक करना है। तो आपने को देखा होगा कि बार बार बाहर निकाल दे रहा है, फिर मुझे दोबारा रन करना पड़ता है प्रोग्राम को चेक करने के लिए कि दूसरा नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये मुझे बार बार पूछे। तो देखिए मैं यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएबल ले रहा हूँ, कैरेक्टर चॉइस, ठीक है, चॉइस लूँगा यूजर से कि वो येस कह रहा है कि नो कह रहा है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर लगा रहा डू लूप आपका, देखिए ये आपका, ठीक है। और ये सारी जो आपकी पूरी कोडिंग है आपकी, ये मैं इस डू लूप के अंदर लिख दूंगा। देखिए आपका इस पूरी कोडिंग को, आपका इस पूरे कोड को आप डू लूप के अंदर लिख दीजिए। यहाँ से कट करिए और इस कोड की जगह पर लिख दीजिए इसको आपका। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करेगा दिखा रहा हूँ। और एट द एंड, क्योंकि अभी हमने यूजर से मांगा तो है नहीं वैल्यू, तो एट द एंड में क्या करूँगा आपका यहाँ पर एक F+ लगा लीजिए, F। ये मैं आपको बता भी चुका हूँ प्रीवियस प्रोग्राम से में कि कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जो सी प्रोग्राम स्किप कर देता है इनपुट लेना, तो उसी के लिए मैं इसको लगा रहा हूँ, stdin लगा दीजिए यहाँ पर ताकि स्किप ना करें। और यहाँ पर printf want to check another number, और यहाँ पर हम यूजर से यस और नो ले लेते हैं। और क्योंकि सिंगल कैरेक्टर इनपुट ले रहा हूँ तो सिंगल कैरेक्टर कैसे इनपुट लूँगा, गेट कैरेक्टर से, गेट कैरेक्टर से आपका। ये देखिए, और कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी, जो ये वाइल के अंदर कंडीशन हो जाएगी आपकी। अब देखिए यूजर जो है वो वाई स्मॉल भी डाल सकता है, कैपिटल भी डाल सकता है आपका। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखूँगा, चॉइस इक्वल टू स्मॉल वाई हो, या और चॉइस इक्वल टू कैपिटल वाई हो। मीन चाहे स्मॉल वाई चाहे कैपिटल वाई, दोनों में से कोई भी अगर वाई डालता है तो मैं उसको दोबारा रिपीट करूंगा, और वो वाई के अलावा नो या कुछ भी अगर प्रेस करता तो ये आपका बाहर निकाल देगा आपका। आई थिंक ये सिंपल प्रोग्राम है,
कोई कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं आराम से। देखिए नंबर डाला आपका, देखिए 7 देखिए कह रहे 7 इज प्राइम नंबर। फिर पूछा देखिए इससे मुझसे, मैंने कहा यस। देखिए मैंने स्मॉल वाई डाला, मैंने डाला नंबर आपका 11 इज प्राइम नंबर। देखिए आपका कैपिटल वाई डाला, देखिए आपका कैपिटल वाई, फिर भी चलेगा। देखिए आपका मैं डालूँ आपका 25 इज नॉट प्राइम नंबर आपका, देखिए 25 नॉट प्राइम, यस। मैं डाला आपका 15 इज नॉट प्राइम नंबर। देखिए जैसे नो करूंगा तो बाहर निकाल देगा, देखिए आपका। तो यहाँ पर देखिए आपको डू वाइल लूप का यूज होता है आपका। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि डू वाइल लूप का कहाँ पर यूज होता है आपका। और देखिए आपका लास्ट प्रोग्राम, देखिए आपका राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट नंबर एंड प्रिंट्स इट्स फैक्टोरियल। फैक्टोरियल अगेन क्या होता है, एक नंबर 5 है तो 5 का फैक्टोरियल क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसको कहते हैं फैक्टोरियल आपका। देखिए सेम प्रोग्राम आपका है मैं इसमें भी मैं इसमें भी डू लूप के थ्रू इसको कर दे रहा हूँ। और मैं यहाँ पर सी के जगह पर एफ ले लेता हूँ, एफ फॉर फैक्टोरियल। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आपका एक नंबर ले रहा हूँ, यहाँ पर फैक्टोरियल एफ इक्वल टू 1। अब देखिए 0 इसलिए नहीं लिखूँगा क्योंकि मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर 0 बन जाता है आपका। और यहाँ पर एन तक लूप चलेगा आपका, और यहाँ पर आपका इनकी जगह पर आपका एफ मल्टीप्लाई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आई। एफ और आई को मल्टीप्लाई करूँगा मैं आपका, ये शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पर मुझे कंडीशन की कोई जरूरत नहीं है, तो सिंपल क्या हो जाएगा आपका प्रिंट टाइप। तो प्रिंट टाइप में क्या बताऊँगा कि इसका फैक्टोरियल कितना है, तो फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी, उसका लाइन ब्रेक हो जाएगा। तो एन का फैक्टोरियल क्या है, एफ है। तो एन आपका ओरिजिनल नंबर था और उसका एफ उसमें उसको फैक्टोरियल आ रखा है। और डू यू वांट टू चेक अनदर नंबर, दूसरे नंबर को चेक करना है, ये फिर सेम लूप चल गया। देखिए आपका, तो आप डू लूप कभी भी चेंज नहीं होता, डू लूप आपका सेम रहता है क्योंकि यूजर के चॉइस या तो हाँ होगी तो ना होगी, उसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता। बट फॉर लूप और वाइल लूप ही मेन होते हैं आपके। अब आप सोचेंगे सर इसमें वाइल लूप के तो हमने कोई एग्जाम्पल देखे नहीं है। देखिए जो फर्दर हमारे वीडियोज बनेंगे उसमें जब मैं आपका प्रॉपर एग्जांपल लूंगा तो उसमें आपको फॉर के वाइल के सबके एग्जांपल लेके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से एक दूसरे के साथ डिफरेंस है। तो पहले इसको चला के देखिए मैं एंटर कर रहा हूँ 5, तो 5 का फैक्टोरियल क्या था 120। देखिए फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू चेक अंदर नंबर, यस। मैंने चेक किया 4 का 24 होता है, देखिए आपका चेक अंदर नंबर, यस। मैं डालूँ 6 720, जब एन करूँगा तो बाहर निकाल देगा, देखिए आपका ये। तो आई थिंक तीनों लूप के बारे में आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि तीनों लूप एक दूसरे से किस प्रकार डिफरेंट है आपके। फर्दर प्रॉपरली हम इसके एग्जांपल लेंगे। ये तो मैंने आपको बेसिक्स ऑफ लूपिंग पढ़ाया आपका कि फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप क्या होते हैं और ये गो टू से किस प्रकार से डिफरेंट है आपके। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई कन्फ्यूजन है तो उनको आप प्लीज़ मेल कर लीजिएगा या मैसेज करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।